ना कोई बुलिश कैंडल है, ना कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है, ना कोई हैमर कैंडल है, ना कोई शूटिंग स्टार कैंडल है। ये कैंडल आप देखोगे तो एक इंडिसिसिव कैंडल है, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया फिर से नीचे आके बीच में क्लोज हुई, मतलब ये कैंडल कुछ शो नहीं कर रही है, मार्केट में अभी भी डिसीजन पेंडिंग है। ठीक है, अब देखिए डेली चार्ट पे चले जाते हैं और मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस बता देता हूँ नेक्स्ट वीक मार्केट का मूव क्या हो सकता है। देखिए एक चीज समझिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मार्केट ने क्या किया, बहुत दिनों से हम एक चीज देख रहे थे, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन देख रहे थे, मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था मार्केट ट्राई करेगा इससे ब्रेक करने की, और फाइनली मार्केट ने इस हफ्ते क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, फाइनली मार्केट ने यहाँ पे 2 हफ्ते टाइम बिताने के बाद ये ब्रेक कर दिए और वापस नीचे भी आया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है वो समझने की कोशिश करिए, जब आप लोगों की साइकोलॉजी समझोगे तो ही आप प्रॉफिट बना सकते हो मार्केट में, आपको नेक्स्ट मूव भी वही से समझ में आएगा। दो चीजें हुई है, एक तो ये ट्रेंड लाइन, राइट, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, मतलब सिंपल सी साइकोलॉजी, यहाँ पे बहुत से रिटेल लोग यहाँ पे क्या किए कि अब ऊपर जाएगा करके कॉल साइड की अपसाइड की पोजीशन बनाए हुए। अब कुछ लोग ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, कुछ लोग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मतलब ये ऐसा, देखिए यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस था, ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल थी, मैं इसे डार्क कर देता हूँ सो दैट आपको दिखे। देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या किया होगा, बाई किया होगा बहुत से लोगों ने, जो लोगों को ट्रेंड लाइन ब्रेक दिखी वहां पे इन्होंने बाय किया, कुछ लोगों को यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होते हुए दिखा, क्योंकि यहाँ पे रेंज बनी थी ना, 1-2 हफ्ते यहीं पे वेट किया था, फिर ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बहुत से लोग अब अपसाइड का ट्रेड लेके बैठे। अब एक चीज समझे, मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा ना तो इसी सपोर्ट पे से जाना पड़ेगा, जहां पे अभी यहाँ पे हम खड़े हैं मंडे, इसी के क्योंकि क्या होता है अक्सर आप देखोगे एक प्राइस एक्शन का रूल होता है, मार्केट अगर एक बार ब्रेक करता है ना कोई भी लेवल तो वापस एक बार टेस्ट करने आता है, अगर ये रिटेस्ट होगा तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाना चाहिए। तो ये मंडे हमें पता चलेगा, अगर मंडे ट्यूसडे यहीं पे 1-2 दिन होल्ड करके अगर निकालता है, या फिर मंडे के मंडे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है तो फिर ये निकाल देगा, फिर हमारे ऊपर के टारगेट कौन से आ जाएंगे, फिर हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मंडे के दिन और यहाँ पे अच्छी कैंडल बनती है तो आप मंडे भी ट्रेड बना सकते हो। अगर यहीं पे मान लेते हैं मंडे ट्यूसडे कहीं होल्ड करके फिर से ऊपर निकलता है तो फिर स्टॉप लॉस एक छोटा हो जाएगा, इसी सपोर्ट के नीचे का एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, है ना 17,850 के 17,850 के आसपास का एक एसएल देके आप अपसाइड के ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। ऊपर के टारगेट देखिए, फिर फर्स्ट टारगेट इस रेजिस्टेंस के आसपास होगा हमारा 18,200, इसके ऊपर टारगेट होगा 18,400, और फिर मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो फिर ये हो सकता है ऑल टाइम हाई फिर से 18,800 का टेस्ट करने आ जाए। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल सी प्राइस एक्शन की बात। लेकिन देखिए मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट इस सपोर्ट को अगर होल्ड नहीं कर पाता है ना, नीचे आता है तो फिर एक दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए बहुत से लोग यहाँ पे ये ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख के अपसाइड का ट्रेड लिए है, तो सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, सबने ये थिंकिंग से लिया कि चलो यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पे सबके स्टॉप लॉस है, लेवल है 17,850 के आसपास स्टॉप लॉस है। अब मार्केट अगर क्लोज करने लगता है, मार्केट अगर मंडे इसके नीचे क्लोज करता है 17,850 लेवल के नीचे, तो फिर क्या होगा, मार्केट फिर इनके ही नहीं, फिर यहाँ पे इनके, क्योंकि देखिए किसी का स्टॉप लॉस यहाँ होगा, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, हो सकता है सारे लोगों के स्टॉप लॉस खाते खाते नीचे आए, इसलिए इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर मार्केट का अगला टारगेट यहाँ से निकल के आएगा, देखिए 17,650 का सीधा 200 पॉइंट का टारगेट आएगा, क्योंकि देखिए 650 के आसपास फिर से सपोर्ट है, क्योंकि ये रेंज ही है हमारी, ये 650 से लेके 900 तक की एक रेंज थी हमारी, राइट। फिर मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज करता है तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर हो सकता है मार्केट 17,650 से फिर सपोर्ट वगैरह लेके अगेन ऊपर आ सकता है, या फिर ब्रेक कर सकता है। हाँ, 650 के नीचे भी ट्रेड करने लगता है, या फिर राउंड फिगर अब पकड़े हम 17,600 के नीचे भी ट्रेड करने लगता है, तो फिर धीरे धीरे ये इस लो तक आ जाएगा जहां से हमने पहले सपोर्ट लिया है, 17,400 का टारगेट होगा। मतलब कहाँ से, देखिए 17,850 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है, यहाँ पे क्लोज करने लगता है ना, तो फिर फर्स्ट टारगेट ये होगा, फिर ये एक टारगेट, और इसके भी नीचे जाता है तो फिर 17,000 तक तो फिर मार्केट नहीं रुकेगा फिर सीधे, क्योंकि बहुत से लोग ट्रैप हो गए होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों ने नॉर्मल प्राइस एक्शन देख के बाय किया होगा, यहाँ पे निकलेंगे कुछ, यहाँ पे फिर फाइनल लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हैं बताइए, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लगाएंगे ना, इसके नीचे कौन होल्ड कर पाएगा। मार्केट अगर इनको भी निकालने आता है तो फिर ये सीधे 17,000 तक नहीं रुकेगा। तो ये साइकोलॉजी होती है, ठीक है, आपको ये समझना होता है। अब यहाँ पे जो लोग हड़बड़ी में घुस गए होंगे उनके तो स्टॉप लॉस हो सकता है मार्केट नीचे आए तो अच्छे खासे स्टॉप लॉस चले जाए, राइट। अब उनके लिए होप यही है कि मार्केट यही कहीं टाइम बिताएगा, 2-4 दिन चलेगा, लेकिन इस लेवल के नीचे नीचे क्लोज करना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये लोग निकलेंगे। जब एसएल लगते हैं ना लोगों के, देखिए आप बायर हो पहले, अब आप यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो आप सेलर बन जाओगे ना, सेलर बनेंगे तो यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट।
ये है साइकोलॉजी। बाकी कुछ रहता है तो मैं आपको लाइव मार्केट में छोटे छोटे वीडियोस तो देता ही हूँ। टेलीग्राम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको जो लाइव मार्केट में मैं छोटी छोटी वीडियोस डालता हूँ ना, 1 मिनट की 2 मिनट की, मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है इसलिए, तो वो वीडियो भी आपको मिलेगी। ठीक है, नए लोगों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।